हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा सबका घर खुशियों से हरा भरा रखे। अभी आज मैं मंदिर गई हुई थी। आज बृहस्पतिवार है तो आज मेरा साईं बाबा का व्रत है, तो मैं मंदिर गई थी। मंदिर तो मैं डेली ही जाती हूँ, तो अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। मैं बाबा का पूजा करने गई थी मंदिर में, तो आज मंदिर खाली था और मुझे पता भी था कि आज बृहस्पतिवार है। और मंदिर में मुझे थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि घर पे भी पूजा पाठ करना था, तो फिर बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, फिर भी 8:15 हो गया था। तो मैं मंदिर गई और फिर मैं भोले बाबा की पूजा की। मुझे भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी मंदिर जाया करिए बाबा के घर, क्योंकि अभी हम लोग दिन भर जो सारे काम करते हैं उससे पूरा हम लोग को कोई एनर्जी नहीं मिलता, हम लोग की एनर्जी लॉस ही होती है। तो मुझे लगता है कि बाबा के दरबार में जाकर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो मैं मंदिर गई, फिर बाबा को मैंने जल चढ़ाया, फिर मैं बाबा के लिए दीपक जलाती हूँ। मैं मंदिर में एक ही दिए में 2 मुख वाला दीपक जलाती हूँ। मतलब एक मुख का दिया माँ पार्वती जी के लिए और एक मुख का दिया भगवान भोलेनाथ के लिए, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बताया है कि अगर हमारी कोई मनोकामना हो और या फिर हमें खुद की ही कोई इच्छा हो तो हम मंदिर में एक ही दिए में 2 बाती जला सकते हैं, जिसे हम शिव शक्ति का नाम लेकर जलाते हैं। अभी हम शिव शक्ति का नाम लेकर एक ही दिए में मतलब 2 बाती जलाएंगे। एक ही दिए में 2 बाती जलाऊंगी मैं बाबा के लिए और माता रानी के लिए। और फिर दिया जला के जो भी पूजा का मतलब मैं पहले जल चढ़ाती हूँ बाबा को। सबसे पहले हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए कि हमें जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रही, जैसे मैं बाबा की कथा सुनती हूँ, बाबा ने मुझे जैसे बताया है, स्पेशली मुझे नहीं बताया, सबको बताते हैं वो। तो पहले मैं जल चढ़ाती हूँ बाबा को, फिर दिया जलाती हूँ। एक ही दिए में 2 बाती वाला दिया। फिर मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी, बाबा सबका घर सुखी रखिएगा, सबका परिवार सुखी रखिएगा। वो कहते हैं ना कि मम्मी बताती है मेरी कि पहले पंच का भला उसके पीछे अपना भला। तो हमें भी हमेशा यही सोचना चाहिए कि भगवान सबसे पहले सबका भला करे, फिर हमारा भी भला करे। क्योंकि भगवान, अगर हम दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं तो भगवान भी हमारे बारे में सोचेंगे, ऐसा होता है। फिर मैं भगवान जी को चावल चढ़ाई, फिर मैं उनको एक लौंग चढ़ाती हूँ। मैं सब कुछ साथ में एक डिब्बिया रखी हूँ, उसमें सब कुछ रखी रहती हूँ। फिर मैं कमल गट्टा, फिर बाबा के लिए शहद और जो भी है। अभी मैं माता रानी को सिंदूर लगाऊंगी उनके हस्त कमल पे। मैं माता रानी को 2 जगह सिंदूर लगाती हूँ उनके हस्त कमल पे, और फिर मैं जाती हूँ स्वयं उनके पास जाती हूँ। अभी आप लोग को माता रानी दिख नहीं रही हैं क्योंकि वो उधर साइड हैं। तो मैं उठती हूँ, फिर मैं सबको भोग लगाऊंगी, फिर मैं जाती हूँ तो माता रानी को सिंदूर लगाती हूँ, उनके गले लगती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरी मम्मी तो इतना दूर रहती है और मैं यहाँ रहती हूँ, तो माता रानी के पास जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई अपना सा है। मैं कभी मंदिर में अगर भूल भी जाऊँ कि माता रानी को गले लगाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ छूट गया है। मैं उनको बिना गले लगाए आती नहीं हूँ। अगर दिन में छूट गया तो मैं शाम को जाती हूँ। सब लोग देखते हैं, सोचते हैं क्या कर रही है, कुछ कह रही है उनके कानों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ कहती नहीं हूँ माता रानी से, बस उनको एक बार गले लगा लेती हूँ। मुझे बहुत ही सुकून मिलता है कि चलो एक माँ तो है मेरे पास। अभी तो मम्मी मेरी वहाँ रहती है तो मैं उससे मिल नहीं सकती रोज़ रोज़। फिर मैं गई माता रानी को सिंदूर चढ़ाने और उनको भोग लगाने, फिर मैं उनसे गले गले मिल के आऊँगी। फिर मैं आऊँगी बाबा के पास। एक्चुअली क्या है कि मेरा सिंदूर छूट गया था, उसकी जगह मैं रोली की डिबिया लेके चली गई थी, क्योंकि मेरी दोनों डिबिया सेम है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे। फिर मैं आऊँगी और बाबा को जो भी है उनकी आरती करूँगी। आज वहाँ जो मंदिर में आरती का दीपक होता है ना, उसमें किसी लेडीज़ ने वो दिया जला दिया था। वो कोई भी आता है तो दिया वगैरह जला देता है, अगर वो दिया भूल गया हो। मैं भी करती हूँ, जिस दिन मैं दिया भूल जाती हूँ अगर जल्दी जल्दी में, तो मैं अपने ही मतलब बाबा के ही दिए में उनके लिए दीपक जला देती हूँ। अभी मैं बाबा को शहद चढ़ा रही हूँ। कार्तिक मास में शहद चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे भी मैं चढ़ाती हूँ, लेकिन कार्तिक मास में डेली डेली चढ़ाती हूँ बाबा को शहद। और फिर मैं अगरबत्ती दिखाऊंगी। अभी तो आरती के
आरती का जो दीपक है वो खाली नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कपूर नीचे ही जला देती हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कोई दिया जला के गया था, वो सही से जल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा उसकी बाती बाहर कर देती हूँ, जल जाएगा। जिसका भी दिया है पूरा जल जाए, क्योंकि सबको खुशी होती है अगर कोई ऐसे दिया जला के गया और आए वो देखे कि उसका सारा तेल पड़ा हुआ है और दिया बुझ गया है, तो सबके मन में तकलीफ़ लगता है कि मैंने बाबा के लिए दिया जलाया और वो जल नहीं पाया। तो इसलिए मैं कोई भी ऐसे दीपक देखती हूँ तो अगर वो बुझ भी गया होता है तो मैं उसे जला ही देती हूँ कि चलो सबकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। फिर मैं सबको अगरबत्ती दिखा के बाबा को प्रणाम करूँगी। फिर मैं बाबा के शिवलिंग पे अपना माथा ज़रूर टेकती हूँ, क्योंकि बाबा बताते हैं कि शिवलिंग पे माथा टेकने से हमारा जो भाग्य में कुछ भी बुरा लिखा हो तो वो बदल जाता है। बस मैं इसी याद से बाबा के शिवलिंग पे अपना सिर को पटकती हूँ कि बाबा मेरी ज़िंदगी में जितने भी बुरी चीज़ लिखी हों उनको दूर कर दीजिए। मैं तो एक अदम हूँ, जो भी हूँ मुझ पे दया करिए, कृपा करिएगा बाबा। मैं मतलब उन्हीं की शरण में रहती हूँ, जो भी है मेरे लिए भोलेनाथ हैं और वो जो है वही रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं की दया से जो भी हूँ आज हूँ जो भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। वैसे तो मैं ब्लॉग डालना छोड़ दी हूँ, आज बहुत दिन बाद मंदिर गई तो सोचा कि चलो एक ब्लॉग डालती हूँ, बाबा की कृपा से जो भी, बस बाबा की दया आप लोग पे बनी रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।